हेलो फ्रेंड्स, जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड का एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 32। आज इस लेक्चर में हम उसी टाइप का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 32। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 32। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में कैसे दिया डिटेल कि शारदा, जमुना, गणेश are partners and their opening capital were 72,000, 48,000, 24,000। फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17 एंड सेकेंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 72,000, 48,000, 24,000। नेक्स्ट डिटेल दी है आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 that interest on capital is to be charged at the rate of 5%। 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इस तीनों वैल्यू का 5% निकालेंगे 3600, इसका 5% 2400, 5% 1200, and these three values are credited here, so it must be debited on debit side on p in p and l appropriation account। तो यहाँ पे लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन शारदा, जमुना, गणेश, शारदा, जमुना एंड गणेश। Interest on capital was 3600, 2400 and 1200। 7200 टोटल अमाउंट डेबिट साइड आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 8%। बट ड्राइंग कहाँ दिया है आपको, तो पेज नंबर 33 पे फर्स्ट लाइन उसमें दिया है गणेश हैज विथड्रॉन ₹6000 फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 31 दिसंबर 2016। जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग अकाउंट। गणेश ने कितना ड्राइंग किया 6000, तो यहाँ पे डेबिट साइड हम ड्राइंग लिखेंगे। अब इंटरेस्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है 8%, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका कितने परसेंट निकालना है 8%। और कौन से दिन को आपने ड्राइंग किया था 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6000 इंटू 8% इंटू 3 महीने का मतलब 3/12, ये करने से मिलेगा हमें 120। 120 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे ही लिखेंगे यहाँ 120। ये हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट एक ही पर्सन का है गणेश, तो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि गणेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 120। तो डेबिट क्रेडिट इसकी भी एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 3, शारदा इज टू बी गिवन 700 सैलरी पर मंथ। जब भी कोई पार्टनर को सैलरी दी जाती है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और कोई भी एक्सपेंस फर्म का एक्सपेंस जो पार्टनर्स के रिलेटेड होगा तो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में उसको डेबिट करेंगे, और कोई भी एक्सपेंस पार्टनर्स के रिगार्डिंग नहीं होगा वो पी एंड एल में लिखेंगे। तो ये पार्टनर्स के रिगार्डिंग है। सैलरी इज नॉट टू एम्प्लॉय बट सैलरी टू शारदा। शारदा इज अ पार्टनर,
पार्टनर की सैलरी 700 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 सैलरी चार्ज होगी। यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। शारदा के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 8400 और यहाँ आपको लिखना है सैलरी अकाउंट। तो शारदा की सैलरी हमने रिकॉर्ड कर दी। फिर बोला है half profit is to be distributed among partner in equal ratio while rest amount, rest जो half profit है वो ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है 72,000, 48,000, 24,000। उसका रेशियो क्या बनेगा 72 रेस टू 48 रेस टू 24। तो इसको तीनों को 24 से डिवाइड करो। 72 डिवाइड बाय 24 3, 48 डिवाइड बाय 24 2 और यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 24 1। तो ये होगा कैपिटल रेशियो। तो जब भी यहाँ जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाफ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, हाफ ये रेशियो में डिवाइड करना है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ कैलकुलेशन की है। एक्चुअली ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है। नेक्स्ट डिटेल क्या दी है आपको, ड्राइंग तो हमने लिख दिया। फिर ऐसा बोला है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ड्राइंग बट बिफोर चार्जिंग रेस्ट एडजस्टमेंट्स। तो ये प्रॉफिट जो आपको दिया है वो यहाँ लिखना है नेट प्रॉफिट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आगे पीछे मतलब प्रीवियस अकाउंट कौन सा बना होगा, तो इसके पहले बना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका जो नेट प्रॉफिट आया वो यहाँ ट्रांसफर होगा और वो प्रॉफिट आपको दिया है 81,600 बट इट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग बोला होगा तो उसकी इफेक्ट यहाँ नलीफाई करने के लिए वो माइनस करना पड़ेगा। 81,600 में से 120 इफेक्ट हो चुकी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, वो लेस करके 81,480 यहाँ लिखना है। तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने गलती से 81,600 लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। फिर आपको बोला है प्रॉफिट का 20% एंड 18,000 से कम नहीं, इसका मतलब दोनों में से जो हायर अमाउंट है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। जनरल रिजर्व की इफेक्ट यहाँ पे आती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। आपको बोला है प्रॉफिट का 20%, तो ये दोनों अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस होगा। 81,480 प्लस 120 उसमें से ये दोनों माइनस होगा। फिर जो भी अमाउंट मिलेगा उसका 20% निकालोगे तो वो आएगा 13,200 और उसकी कंपैरिजन करनी है 18,000 से। पैसा कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 18,000। तो आउट ऑफ दिस टू विच एवर इज हायर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो 18,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ नहीं होगी क्योंकि देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के रिगार्डिंग था तो उसकी क्रॉस एंट्री होगी। सैलरी शारदा के रिगार्डिंग थी तो शारदा के कॉलम में एंट्री होगी, लेकिन जनरल रिजर्व कोई पार्टनर के रिगार्डिंग है नहीं, इसकी क्रॉस एंट्री नहीं होगी। फिर आगे क्या दिया हुआ है, ओके ऑल द एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड, नाउ फाइंड आउट द प्रॉफिट। इसका टोटल करेंगे, वो टोटल आएगा 81,600, 81,600। इसमें से 1 2 3 ये तीन वैल्यू लेस होगी। फिर जो मिसिंग अमाउंट आएगा वो इतना आएगा 48,000 एंड दिस 48,000 इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये तीनों पार्टनर शारदा, जमुना और गणेश में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो बोला है हाफ अमाउंट है वो इक्वल रेशियो में और दूसरा जो हाफ अमाउंट है वो 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने से तीनों की वैल्यू इतनी मिलेगी 20,000, 16,000 एंड 12,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ क्रॉस में यहाँ पे इफेक्ट आएगी। यहाँ लिखेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट 20,000, 16,000, 12,000। अब ये तीनों में
बैलेंस इज फाइंड करेंगे तीनों का टोटलिंग करके। इसका टोटल होगा 1,04,000, 1,04,000। हियर ऑल्सो द सेम टोटल इज टू बी रिटन एंड फाइंड आउट द डिफरेंस। यहाँ पे कुछ माइनस करने लायक है नहीं, तो वही अमाउंट डिफरेंस आएगा। इसका टोटल करोगे 66,400, यहाँ लिखेंगे 66,400 और 66,400 में से माइनस करने लायक कुछ है नहीं, तो वही अमाउंट डिफरेंस आएगा। इसका टोटल करेंगे 37,200, 37,200। इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस होगा 31,080 और इसको यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और यहाँ दूसरे दिन लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यही अमाउंट आएगा 1,04,000, 66,400 एंड 31,080। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपको पता नहीं चला होगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो देखते हैं। देखो 48,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तीनों पार्टनर के बीच में 48,000 प्रॉफिट आया और उन्होंने बोला है हाफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम इसका हाफ कर देंगे 24,000, 24,000। दिस प्रॉफिट is distributed in equal ratio and this half profit is distributed in capital ratio 3:1, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये 3:1। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 8,000 टू ईच पार्टनर। इसको 3:1 में डिवाइड करो। 3:1 में डिवाइड करने से मिलेगा 12,000, 8,000, 4,000। तो ये अमाउंट मिलेगा आपको यहाँ पे 20,000, 16,000 एंड 12,000। तो ये हो गया शारदा का प्रॉफिट, ये हो गया जमुना का प्रॉफिट और ये हो गया गणेश का प्रॉफिट। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की है फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, टेक केयर।